तो कुल मिला के भाई साहब हम मंत्री जी के घर पे आ चुके हैं। सीढ़ियों के द्वारा मंत्री जी आगे आगे, हम पीछे पीछे चल रहे हैं और दिखाते हैं आपको 4 बार मंत्री रहे, मौजूदा समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उनका घर कैसा है। ये देखिए किचन है और यहाँ पे खाना वाना बनता है सर का, और काफी छोटा किचन है। भाई साहब सांसद जी का किचन देखिए सर। ये क्या है आप यहाँ, ओहो क्या बात है, यहाँ तो पुस्तकों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन उसमें लिखा गया है कि शूद्र को तपस्या अधिकार नहीं है। कैसे तपस्या? तो राजा साहब ने मार दिया, अपनी तलवार से मार दिया। कौन राजा साहब? अयोध्या के। आप समझ गए होंगे, आप भी समझ गए होंगे। ये तो धार्मिक है। हाँ, ये सब धार्मिक किताब है। श्रीमद् भागवत गीता, सामदेव, कुरान शरीफ, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सारे वेद हैं। ये सारी पुस्तकें आप पढ़ते हैं। सांसद जी के घर के अंदर था और पूरा घर मैंने घुमाया, दिखाया। मौजूदा सांसद हैं और छोटी सी वही पुरानी सीट मुझे आज भी दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के भाई साहब हम मंत्री जी के घर पे आ चुके हैं। सीढ़ियों के द्वारा मंत्री जी आगे आगे, हम पीछे पीछे चल रहे हैं और दिखाते हैं आपको 4 बार मंत्री रहे, मौजूदा समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उनका घर कैसा है। इस तरह की एपिसोड, इस तरह की खबरें, इस तरह की बातें आपको गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा, इसलिए इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा। सर ये आपका घर है? हाँ, अब तो हमारा घर है, पहले हमारा नहीं था। अरे पहले आपका नहीं था? हाँ। आपका निजी घर है? अब मिला तो डोनेशन में, लेकिन डोनेशन में हमारे चाचा का नाम हो गया था, चाचा की डेथ हो गई, अब मेरा नाम ट्रांसफर हो गया। गमले वमले सब टूट गए इधर से। हाँ, बन जाएंगे, अब सही करवा लीजिए। करा देंगे। गर्मी बहुत हो रही है तो अब उसका कोई जुगाड़ नहीं है, ये तो नेचर है, जी 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 जी। बदलता रहता है। ऊपर भी सोफा पड़ा हुआ है, गौतम बुद्ध जी की मूर्ति, वो काफी शानदार लगा रखी सर आपने। अब जो कि हम लोग फॉलोअर हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर के, गौतम बुद्ध फॉलोअर हैं। जी 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 जी। वहाँ तो सही है। तांबे की है सर ये? चुनाव के टाइम पे हम लोग बड़ा रफ रहते थे, इसलिए भी रफ है, सफाई नहीं हुई है। सफाई नहीं हुई, लेकिन अब तो हो जाएगी ना? नहीं, हो जाती है, पहले बहुत ही थी, अब भी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। ये आंगन है, इधर ये आंगन है। हाँ, आंगन है। अच्छा, गमले में तो एक भी पेड़ नहीं है सर, लगवाइए ना इसको, हरा भरा करिए घर को अपने। हरा भरा हो जाएगा, समाज हरा भरा नहीं है। पहले समाज हरा भरा होगा, फिर गमले भी हरे भरे होंगे। गमले भी हरे भरे होंगे और घर भी सर का हरा भरा होगा। सर ये क्या है आप यहाँ, ओहो क्या बात है, यहाँ तो पुस्तकों का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर सर पढ़ाई वढ़ाई करते हैं आप? देख रहे हैं आप, किताबें हैं। बिल्कुल, देखिए सर की तो लाइब्रेरी, बिल्कुल ऊपर कुछ ट्रॉफीज रखी हुई हैं और शानदार कांच के अंदर बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं। ये तो धार्मिक है। हाँ, ये सब धार्मिक किताब है। श्रीमद् भागवत गीता, सामदेव, कुरान शरीफ, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सारे वेद हैं। ये सारी पुस्तकें आप पढ़ते हैं? रामायण, पुराण जी, शिव पुराण, विष्णु पुराण, हाँ सारी। मैं इतना पढ़ता हूँ कि आप कोई किताब निकाल लें, जी जी जी, तो आपको इतना मिलेगा इसमें, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ। ये देख रहे हैं आप, और ठीक लगा हुआ। जी जी। जैसे आदमी इम्तिहान पढ़ता है, देखो निशान लगे ना। ओहो, मतलब कि जो लाइन वहाँ पर आप मार्क कर देते हो उसको। जिसमें कहीं कुछ हिट करता है, जैसे तमाम हिट करने वाली चीजें हैं, तो निशान लगा देते हैं। मोड़ के भी रखा है? मोड़ भी रखा है। ये देखिए क्या है, तो संस्कृत में लिखा हुआ है? हाँ, लिखा तो है। ऐसे बहुत जगह है, मैं कहाँ से बताऊँ, सब में है। इतनी मोटी मोटी पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं? ये सब पढ़ी हुई हैं। देखो निशान, इसे किस नंबर पे क्या है, जैसे ये है, ये बहुत चीजें लिखे है ना। जी जी जी, तमाम चीजें हैं। अच्छा, कुछ एडवांस आपको निकल के निचोड़ जो है आप लास्ट में खुद लिखते हैं? हाँ, निचोड़ के लिखते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पेज के अंतिम पेज है। जैसे उदाहरण तौर पे रामायण कब लिखी गई है, इसका आपको इससे पता लगेगा, इस श्लोक से, यथा ही चोरा सतथा ही बुद्धा। अगर ये वर्डिंग है संस्कृत में, यथा ही चोरा सतथा ही बुद्धा, उसका माने हुआ जो सजा एक चोर दी जाती है, वही सजा एक बुद्ध मतौलमी दे देना चाहिए। ये भगवान श्री राम ने कहा है, और भगवान श्री राम ने कहा है, तुम्हें लिखा अयोध्या कांड पृष्ठ 528 में। अगर बुद्धा वर्ड आया है, इस माने ये लिखा गया है रामायण बौद्ध काल के बाद या बुद्ध के बाद। तो क्लियर हो गया ना? क्या बात है, आपने तो पोल खोल दी सर। क्या बात है। मैंने खाली एक दिखाया नमूना, ऐसे बहुत हमारे पास है। तो क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस अंग्रेज में पढ़ते हैं। जी 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 जी।
ये हम किसी के आस्था पे चोट नहीं करना चाहते, हाँ हाँ, लेकिन जानकारी रियलिटी होनी जरूर चाहिए। लोगों को आप परिचित कराना चाहते हैं। लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि भाई सही बात क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी में से एक है कि दूसरे वॉल्यूम में होगा, एक वॉल्यूम और है। जी जी, ये क्या है, ये कौन सी पुस्तक है? ये वही है, भी रामायण है, वाल्मीकि रामायण, द्वितीय खंड है। इसमें आपको मिल जाएगा कि सम्मुख वध मिल जाएगा, वो बड़ी घटना है। ये उत्तरकांड पृष्ठ 854 से। फिर उत्तरकांड सर्ग 73, 74, 75, 76। सम्मुख ऋषि थे जी, उनको मार दिया गया। ओके उस समय मार दिया गया जब वो तपस्या कर रहे थे जी। लेकिन उसमें लिखा गया है कि शूद्र को तपस्या अधिकार नहीं है। नहीं है। कैसे तपस्या? तो राजा साहब ने मार दिया जाके, अपनी तलवार से मार दिया। कौन राजा साहब? अयोध्या के। आप समझ गए होंगे, आप भी समझ गए होंगे। जी जी, क्या बात है सर। तो ऐसे ये सब है। शिव विवाह लिखा है, देख रहे हैं? जी जी, आर्टिकल टाइप का है, लेकिन है इसी में से, इसी से निकाल कर अपनी निचोड़ ये निचोड़ है। तो ऐसे तमाम बात किताबें हैं, आपको भरा पड़ा मिलेगा। शिव विवाह इसमें भी है, बहुत डिटेल इतना भरा डाटा लिखा है। तो पढ़ने से जानकारी होती है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। कुछ हिस्सा बताने लायक होता है, ज्यादा हिस्सा बताने लायक नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा टाइम बराबर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, समय की बहुत ज्यादा कमी है। मैं जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ। सर की लाइब्रेरी है, अपना घर मुझे सर घुमा रहे हैं। इस तरह की चीजें आपको कोई और मीडिया वाला तो भाई साहब बिल्कुल नहीं दिखाएगा। पीछे चेयर लगी हुई है, एक टेबल लगी हुई है, आप यहीं पर बैठे। घर पे होता हूँ, रात में आ गया जी। पर रात में एक बार यहाँ बैठते जरूर। अच्छा, क्योंकि बिना पढ़े नींद नहीं आएगी। अच्छा, और रोज क्या आदत है सर? सुबह उठते हैं, नहा धो तैयार हो गए, बैठ जाते हैं। सोते कब है? जब टाइमिंग देख लोग आ गए, नहीं सोते, बेड लगा है, उधर बेड है। टाइमिंग वगैरह है सर सोने होने की कुछ? हाँ, 12 बजे बाद। 12 बजे के बाद रोज उठना कब होता है? सुबह 5 बजे। मॉर्निंग में 5 बजे आप उठ जाते हैं? हाँ, फिर योगा वगैरह कुछ करते हैं? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, गाँव घूमना ही योगा है। जी जी, गांव घूमना ही योगा है। क्या बात है सर ने तो बहुत बड़ी बात कही। ये सर का बिस्तर है, यहाँ पर सोना होता है। और यहाँ भी काफी साजो सज्जा बना रखा है। दूसरी तरफ मैं हाथी देख पा रहा हूँ और चश्मे वगैरह मैं देख पा रहा हूँ। और इधर देखिए टॉफी वगैरह। टॉफी खाते हैं सर आप? हाँ बिल्कुल खाते हैं। क्या बात है, कई फ्लेवर की टॉफी यहाँ पर पड़ी हुई है। हाँ, काफी शानदार और काफी अच्छा लगा सर। मैं बता दूं सर के बारे में, जो अभी मौजूदा मंत्री हैं बीजेपी से, कौशल किशोर जी, और सांसद भी थे अभी तक उनके घर में विधायकी भी है बीजेपी से, उनको सर ने मात दिया है। आर.के. चौधरी जी, समाजवादी पार्टी से सांसद, अपना घर मुझे घुमा रहे हैं। सर से मैंने अभी बात की। जी जी, कुछ कह रहे थे सर? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। कुछ कहना बताइए। जी जी, तो बस इसी घर में सर आपका रहना बहना, राजनीति यही से? मैं यहाँ ऊपर रहता हूँ 2 कमरे में, एक में सोता हूँ, एक में पढ़ता हूँ। अच्छा, यहाँ कोई नहीं आता। अच्छा लड़का जो खाना बनाता है, खाना लेके आता है, बाकी कोई आता नहीं। अच्छा, फ्रीज देख रहा हूँ, काफी पुरानी हो गई सर ये। तो ठीक है, काम तो कर रही है। अच्छा, काफी पुरानी, लेकिन अभी भी काम कर रही है। हाँ, लगातार काम कर रही है। क्या बात है। पानी खुद निकाल पीता हूँ। अच्छा, ये अभी भी चल रही है, काफी पुरानी है। देखिए, ओहो, आम भी है, लीची भी है और पानी लगा हुआ है अंदर फ्रिज में। क्या बात है, इतने शालीन सांसद जी हैं। क्या बात है, अपना पूरा घर मुझे घुमा रहे हैं और काफी अच्छा लगा सर आपके घर में। लेकिन अब सर मौजूदा सांसद हो चुके हैं समाजवादी पार्टी से, तो मुझे लग रहा है कि जो ये सर गंदगी इधर उधर लगी हुई है सब साफ होने वाली है। लोग साफ करेंगे। लोग साफ करेंगे। नौकर वगैरह है कि नहीं सर घर पे? तो नौकर वगैरह है कि नहीं? नहीं, खाना तो बनाता है नौकर, खाना कम बनाते हैं। अच्छा, खाना नौकर बनाता है। और बच्चे ये सारे बच्चे सब अपने हैं, जो घूम रहे देख रहे हैं ना। जी जी सर, बता रहे जितने लोग यहाँ पर हैं सारे बच्चे सब अपने हैं। और ये एक छोटा सा सर का परिवार है। अभी मैं फिलहाल सर से नीचे आ चुका हूँ, पंखा ऊपर चल रहा है। ये क्या करते हैं? मोदी है, क्या नाम पूरा? पवन मोदी। पवन मोदी नाम है आपका? जी। बिहार के रहने वाले हैं? झारखंड के। झारखंड के रहने वाले मोदी जी, आप समाजवादी पार्टी के सांसद जी के घर पे काम कर रहे हैं? जी। देखिए भैया, सांसद जी मोदी जी से काम करवा रहे हैं अपने घर पे। देखिए, समाजवादी पार्टी का तब तो भाई ये है, मोदी जी काम करे, मोदी जी सांसद जी के घर पे काम करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और साहब से बहुत मैं अपनापन लगता है। कभी नाराज तो नहीं होते? अब साहब गलती होती तो नाराज होते हैं, बाकी खुश रहते हैं। हमेशा खुश रहते हैं? जी। पैसे उसे दे देते हैं समय से? बिल्कुल समय से तनख्वाह देते हैं, बहुत कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है। कितने साल से हो आप यहाँ पे? करीब 20 साल हो गया सर। 20 साल से हो गए? जी। अरे बाप रे, 20 साल से सर के यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। सगा भाई पहले यही काम करता था। अच्छा अच्छा, उसकी डेथ हो गई। ओहो ओहो। और फैमिली तुम्हारी कहाँ है अभी? गांव में। गांव में पूरी फैमिली में मोदी जी जी हाँ, शादी वादी हो गई? जी। शादी हो गई, चलो। मोदी जी की तो शादी नहीं हुई थी, इनकी हो गई।
क्या बात है सर जी का मैं घर घुमाने की कोशिश कर रहा था, दिखाने की कोशिश कर रहा था। ऊपर पंखे फर्राटे भर रहे हैं। इधर क्या सर, किचन है क्या ये? अच्छा सर ये देखिए किचन है और यहाँ पे खाना वाना बनता है सर का। और काफी छोटा किचन है भाई साहब। सांसद जी का किचन देखिए। वही है ना। आजा आजा, मोदी जी कहाँ गए? इंचार्ज है ये। ये इंचार्ज है, इनकी यहाँ की जिम्मेदारी पूरी इन्हीं की, मोदी जी की जिम्मेदारी है जी। अच्छा कभी नाराज अगर जो गुस्सा हो गए सर जी तो खाना वाना में नमक वमक ज्यादा कर देते हो कि? कभी सर ऐसा हुआ नहीं, कभी एक्सपीरियंस है तो थोड़ा तो 19-20 हो सकता है, लेकिन कभी ज़्यादा नहीं होता है, कम हो अपने लिए भी यहाँ पे कोई पंखा वंखा लगा लो यार, गर्मी लगती हो? नहीं वो एग्जास्ट लगाया हूँ मैं, अभी चलाया नहीं हूँ मैं। एग्जास्ट नया लगाया है। सर जी से बोलिए ना कि यहाँ पंखा मेरे लिए भी लगा नहीं वो साहब बोलते लगा देते हैं, कोई सी दिक्कत नहीं। तो देखिए सांसद जी का भाई साहब एक छोटा सा किचन है। मैं आपको एक बड़ी बात फिर से बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ। जो हमारे सामने सर खड़े हैं नामार के चौधरी है और इन्होंने सांसद जो मौजूदा अभी थे बीजेपी से कौशल किशोर जी, उनको मात दिया है। मौजूदा वो अभी मंत्री भी है और उनकी वाइफ बीजेपी से विधायक भी है। उनको सर कितने वोट से हराया आपने? 70,000 से अधिक। 70,000 से अधिक वोटों से मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी को हराया है सर ने। उनके घर का मैं मुआयना कर रहा था, जायजा ले रहा था। और सर 4 बार मंत्री रहे हैं आप। मंत्री होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एमएलए होना, एमपी होना, मंत्री होना, मुख्यमंत्री होना, प्रधानमंत्री होना, ये तो एक ड्यूटी है। लेकिन अगर देश के लोगों का काम नहीं किया जाएगा जी तो मंत्री होना बेकार बात है। निश्चित तो काम करना चाहिए कि समाज का भला हो, लोगों का भला हो। लोग आते हैं, काम लेके आते हैं। और अगर आदमी सोचे ये हमारा है, ये हमारा घर है, ये हमारा लड़का, हमारी लड़की है, ये हमारा वो रिलेशन में है, तो इससे तो समाज काम नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं मानना पड़ेगा कि धरती में जो पैदा हुआ है अगर हमसे उसका हित हो सकता है तो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर किताबें वगैरह भी लिखते हैं क्या आप? आर्टिकल लिखते हैं लेकिन छपाने के लिए नहीं लिखते, भविष्य में मेरे काम आवे तो मैंने ऐसे 10वां आर्टिकल लिखा है जो अब उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऊधम सिंह, जी अब ऊधम सिंह लोग नहीं जानते, इस देश में तमाम उन लोगों को जानते हैं कि इन्होंने देश को आज़ाद कराया। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने किसको मारा ये कोई कहता नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद ने सुसाइड कर लिया ये कहते हैं लोग, ये जानते हैं, लेकिन नाम सबसे ज्यादा है ऊधम सिंह, जो एक कमजोर वर्ग पैदा हुआ, माँ बाप खत्म हो गए, लेकिन उसने जालियांवाला बाग की उस घटना में वो शामिल था और जब उसको छाते लगे हैं, लेकिन बाद में जाके उसने उसका बदला लिया। सर माइकल ओडायर को जाके लंदन के कैस्टल हाल में घुस के मार गिराया। तो अगर सर माइकल ओडायर को जाके लंदन घुस के मार गिराया और वहीं अरेस्ट हुआ, वहीं उसकी फांसी हो गई, तो इससे बड़ा क्रांतिकारी देश का और कौन है। तो उसका जो फांसी का दिन है वो 31 जुलाई मैं उजागर करूंगा, इसलिए आर्टिकल लिख के रखे हैं, उसको स्प्रेड करूँ, फैलाऊंगा। तो ऐसे एक से और हैं, जैसे मान लो इस देश में हम लोग उस समाज के लोग हैं जिस समाज को इस देश में पहले जमाने में पढ़ने का अधिकार नहीं था। जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था वो समाज अब पढ़ के जगह जगह मास्टरों के पढ़ाने लग गया। ये तो वो देश है जिस देश में कमजोर समाज को आज से पहले अपमानित होने के बाद उसकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जिस समाज को अपमानित होने के बाद पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था, वो समाज अब सुनने वाले को बैठने लगा, दरोगा बनने लगा, पुलिस कप्तान बनने लगा, डीएम बनने लगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लगा, एमपी बनने लगा, एमएलए बनने लगा, मंत्री बनने लगा, मुख्यमंत्री बनने लगा। ये जो बदलाव है जी, ये बदलाव खाली इसलिए है कि हर समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो अब इसकी जो कड़ी है जी, स्टार्टिंग जी, वो है भीमा कोरेगांव, महाराष्ट्र में है। भीमा कोरेगांव पूना में है। वहाँ हम एक बार जा चुके हैं टीम लेके, दोबारा जाने वाले हैं जुलाई में। जी, 10 लोगों की टीम लेके जाने वाले हैं। अध्ययन करते करते फिर एक बड़ा प्रोग्राम होगा जहां उत्तर प्रदेश के लगभग 100 गाड़ियां जाएंगी। हर गाड़ी में 3-4 लोग होंगे, वहां करीब 400 लोग पहुंचेंगे और वहां के लोकल जो महार समाज के लोग हैं 200-300 वो लोग रहेंगे। फिर वहां की मिट्टी, जिस स्थल के मिट्टी ने 1818 में लड़ाई लड़ी और महारों ने जीत दिलाई, और वहीं से इस देश में सामाजिक बदलाव कड़ी शुरू हुई। तो निश्चित वो मिट्टी नॉर्थ इंडिया में लाएंगे और एक बड़ा पार्क बनवा के हर साल मेला लगवाएंगे, जिससे पता लगे कि उत्तर भारत की मिट्टी उपजाऊ है, लेकिन आलू पैदा करने के लिए, धान पैदा करने के लिए, गेहूं पैदा करने के लिए, लेकिन भीमा कोरेगांव मिट्टी उपजाऊ है इस देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। जिन बहादुर ने वहाँ खून पसीना बहाया है और देश में सामाजिक बदलाव की लड़ाई में शुरू हुई, सिलसिला में शुरू हुआ। उस स्थल की मिट्टी लाके नॉर्थ इंडिया में
हमें गाड़ना पड़ेगा, जिससे वहाँ मेला लगे तो समाज इस लायक हो जाए कि गेहूं गंजी आलू पैदा करे, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ना भी सीखे। लड़ने में सीखे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार सर, बात में सर ने बात बताई। सर के किचन में था, सर भी मेरी वजह से काफी गर्मी खा चुके हैं अंदर। अब मैं बाहर आ चुका हूँ, बाहर का माहौल थोड़ा सा ठंडा है, ऊपर पंखे भी अब चल रहे हैं और यहाँ भी छोटा सा एक बेड लगा हुआ है, सोफे वगैरह लगे हुए हैं। सांसद जी के घर के अंदर था और पूरा घर मैंने घुमाया, दिखाया। मौजूदा सांसद है और छोटी सी वही पुरानी सीट मुझे आज भी दिखाई दे रही है। हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि एक टॉवल डाल दी गई है, छोटी सी टेबल लगी हुई है। ये पूरा एपिसोड और सर का पूरा मैंने घर आपको दिखाया। आपको सर की बातें कैसी लगी, सर के विचार कैसे लगे, सर का घर कैसा लगा, सर का अंदाज कैसा लगा, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने मुद्दे के साथ, बने हमेशा देखते रहे न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।